साथियों, जोहार जी। मैं एसपी सोरेन। स्वागत है जोहार जी यूट्यूब मंच पर। इस एपिसोड में महाराष्ट्र के एनसीपी का फोर्ट का क्यूएसएल यानी कि क्विक शॉर्ट लॉन्ग टर्म विश्लेषण करेंगे और साथ में देंगे ओडी मीडिया का तड़का। साथियों, कुछ ही दिन पहले महाराष्ट्र के एनसीपी गुट में फूट पड़ गई और भतीजा वाला गुट कुछ विधायकों को लेकर के बीजेपी में शामिल हो गए और मंत्री पद लेकर के अभी मलाई काट रहे हैं। साथियों, इस फूट के कुछ ही दिन पहले पीएम मोदी ने सारे घोटालों के ऊपर कार्रवाई करने का गारंटी दिए थे और घोटालेबाजों में एनसीपी का नाम का भी जिक्र किया गया था। लेकिन क्योंकि एनसीपी का गुट बीजेपी में आ गया तो अब पीएम मोदी, बीजेपी का अन्य नेता और प्रवक्ता के जबान से घोटालेबाज शब्द गायब हो गया और उसके जगह ले लिया विपक्ष को तोड़ने की कारगर रणनीति यानी कि मास्टर स्ट्रोक। और ये रहा बीजेपी का पहला क्विक लॉस। दूसरी बात है, जब तक एनसीपी सरकार में नहीं थी तब महाराष्ट्र की सरकार में शिंदे गुट और बीजेपी दो ही पार्टनर थे, यानी कि मलाई 50-50 खा रहे थे। एनसीपी का जुड़ जाने के बाद मलाई 3 भाग में बट गया, यानी कि बीजेपी का मलाई करीब करीब 20% कम हो गया। ये रहा दूसरी क्विक क्लास। तीसरी बात है, एनसीपी के आ जाने के बाद शिंदे गुट में एक तरह का अविश्वास और भय का वातावरण पनपने लगा है, जो कि बीजेपी के लिए तीसरा लॉस है। अब आते हैं शॉर्ट टर्म लॉस के ऊपर विश्लेषण करने के लिए। साथियों, जब से शिंदे गुट का बीजेपी में धड़ा में शामिल हुआ है, तब से बीजेपी जनता के अदालत में जाने से घबरा रही है। इस वजह से वह बीएमसी यानी कि बॉम्बे म्युनिसिपल कॉरपोरेशन और अन्य म्युनिसिपैलिटी के चुनाव को तरह तरह के बहाना दे करके टाल रही है। लेकिन एनसीपी के आ जाने के बाद विश्लेषकों का मानना है कि परिस्थिति ऐसे हो गया है कि शिवसेना का जो 2 फुट हुआ है उसमें से एक गुट को, स्पीकर को अयोग्य घोषणा करना पड़ेगा, यानी कि जितना सीट रिक्त होगा उतना जगह में उपचुनाव होगा। और हमारे आकलन के अनुसार उपचुनाव में बीजेपी धड़ा को मुंह का खाना पड़ेगा। इसलिए जोहार जी का आकलन है कि स्पीकर ऐसा फैसला करेंगे कि कोई भी विधायक उपचुनाव ना हो। ऐसे भी अगर उपचुनाव ना हो तो 1 साल के अंदर लोकसभा के चुनाव होने वाले हैं और अब की जो लोकसभा है उसमें शिंदे गुट के 16 सांसद हैं और शिंदे गुट को अगर 16 सांसद के लिए आसन छोड़ना पड़ेगा
तो एनसीपी गुट भी 16 सीट मांगेगा, तो बीजेपी के पास रह जाएगा मात्र लड़ने के लिए 16 सीट। और फिलहाल बीजेपी का सांसद संख्या है 23, यानी कि सीधे सीधे बीजेपी को 7 सीटों का लॉस यूं ही हो जाएगा। और ऐसे भी क्योंकि ये जो है एनसीपी का भतीजा गुट और शिंदे गुट जो चुनाव लड़ेंगे संसद का, उसमें कितना जीत पाएंगे ये अभी कहना मुश्किल है। और वो लोग जितना सीट में हारेंगे उतना ही लॉस बीजेपी धड़ा को होगा। ये रहा शॉर्ट टर्म लॉस। और दूसरी बात, अभी आते हैं लॉन्ग टर्म के ऊपर। लॉन्ग टर्म लॉस को जानने के लिए हम लोग थोड़ा सा वोट प्रतिशत कौन सा पार्टी का कितना है वो जान लेते हैं। महाराष्ट्र में सबसे बड़ी पार्टी है बीजेपी, जिसका मत प्रतिशत है लगभग कह रहा हूँ 30%। और अन्य पार्टियों अविभक्त शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस को 20-20 करके तीनों को मिला के 60% होते हैं। अब चूंकि एनसीपी और शिंदे गुट टूट गया है, लेकिन जो मुख्य संचालक है वो अभी भी विपक्ष धड़ा में यानी कि महाविकास धड़ा में पड़ा हुआ है। इसलिए जो टूट के आए हुए हैं वो विधायक तो ले आए हैं, लेकिन मतदाता लेने में इतना सफल नहीं होंगे। फिर भी हम मान लेते हैं कि वो लोग कुल मतदाता का 12% यानी कि अपना अपना गुट का 30% मतदाताओं को इधर ले आएंगे, तो 12 और बीजेपी का 30 मिला के हो जाएगा, बीजेपी का मत हो जाएगा, वोट शेयर हो जाएगा 42 और महाविकास धड़ा का हो जाएगा 48, यानी कि 6% का अंतर, जो कि बहुत ही बड़ा है। और इस गैप को भरने के लिए कुछ भावनात्मक मुद्दों की जरूरत है, लेकिन बीजेपी ने ऑलरेडी महाराष्ट्र से जो कल कारखाना का प्रोजेक्ट है वो गुजरात को शिफ्ट कर दिया और भावना को मराठा वर्सेस गुजरात कर दिया, जो कि बीजेपी के पक्ष में नहीं है। इसलिए जोहार जी का मानना है कि ये फूट से भी बीजेपी को कुछ विशेष फायदा होने वाला नहीं है। लेकिन दूसरी तरफ कांग्रेस अगर इतिहास पुरुष सावरकर, गोलवालकर, अंबेडकर जैसे नामों को उछालता रहेगा तो